हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथ का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण में क्या जानना है हम लोग को, तो मूल के बारे में जानना है। तो पहला नंबर बात, यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो ये क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए इस पर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पहले समझिएगा आप लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तो जो मूल होगा, मूल वास्तविक मूल वास्तविक मूल वास्तविक एवं समान होगा, एवं समान होगा। ध्यान से समझिएगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मान आएगा ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो मूल वास्तविक होगा सच में, और समान होगा कब, जब दोनों तरफ बराबर जाएगा तो समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर इस टाइप का रहता तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 माने 0 से ही बड़ा रहे तो क्या होगा, तो मूल तो होगा वास्तविक, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक, लेकिन असमान होगा। क्या होगा? एवं असमान होगा। क्या होगा? असमान। ऐसा कहा है, मूल वास्तविक मतलब सच में है, मूल वास्तविक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और असमान, असमान के मतलब बराबर नहीं, दोनों तरफ बड़ा, इसमें बराबर है इसमें बराबर नहीं तो असमान ही होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो मूल वास्तविक होगा, सच में रियल नंबर होगा, लेकिन जो होगा वो असमान होगा, मतलब ये 0 से क्या होगा, ये जो मान होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो मान होगा और जो 0 के बराबर होगा तो वास्तविक हो गया, और समान हो जाएगा कहीं वो बराबर आएगा। ये देखिए वास्तविक तो है लेकिन क्या है, बराबर समान नहीं है। ठीक है, असमान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन लेस देन 0 तो क्या होगा, तो इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब कोई वास्तविक नहीं होगा तो ये सब असमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, मूल नहीं होगा। इसमें बस इतना ही लिखना है, असमान उसमान कुछ नहीं, इसमें कुछ मान रहेगा तभी ना, माइनस में रहता है मान। ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, माइनस में रहता है तो याद रखिएगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर रहे तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस स्थिति में हम लोग को इस पर प्रश्न क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, द्विघात जो सूत्र होता है, द्विघात सूत्र वो क्या होता है, तो x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये याद रखिएगा ना, तो इस पर से 2 नंबर का भी प्रश्न बनता है और इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा बढ़िया से। चलिए प्रश्न को हल करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का थ्योरी आप लोग को आ जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन रहे बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कैसा रहेगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न दे दिया रहेगा कि यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के ध्यान दीजिएगा, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न रहेगा। क्या बोला, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 दोनों मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो वास्तविक एवं समान कब होगा, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। सिंपल, तो वही हमें के का मान ज्ञात करना है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए हल, सबसे पहले लिख देंगे हल। दिया है द्विघात समीकरण दिया, इसको लिख दीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आप यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मूल वास्तविक एवं समान बोला है, तो ए वाला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए का मान निकाले, लिखेंगे यहाँ
ए बराबर 2, बी बराबर हो जाएगा के, और सी अचर पद, सी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि मूल मूल वास्तविक वास्तविक एवं एवं समान समान होंगे होंगे। कब समान होंगे? तो बी स्क्वायर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तब क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तब बी का मान रखिए यहाँ पर, बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4 तो 4, ए का मान यहाँ कितना है 2 तो 2 रख देंगे, और सी का मान कितना है 3 तो 3 रख देंगे बराबर 0। यहाँ से के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस रह जाएगा, 4 दूना 8 24 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से के स्क्वायर आने दीजिए, माइनस में तो चल जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट, पहले प्लस माइनस लग जाएगा 24 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए x बराबर क्या, के बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 24, मैंने एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं आप, अतः के बराबर कितना हो जाएगा जी? प्लस माइनस अंडर रूट 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए और प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न ले लेते हैं हम, के किस मान के लिए ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण, जिसके लिए यहाँ लिख देते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे, 0 के मूल समान होंगे। ठीक है, समान होंगे, माने कि यहाँ पर जो होगा के का मान कौन सा होगा जिसके लिए बराबर आ जाएगा, ये जो होगा इसके लिए बराबर होगा। तो चलिए हम के का मान ज्ञात करेंगे, वही जो मूल आएगा इसके लिए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल, क्या लिखेंगे? हल। हल में लिखेंगे दिया है, सेम वही तरह का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? तो ये जो द्विघात समीकरण दे दिया है लिख दीजिए, तब 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर गुना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 गुना के 2 के हो जाएगा, और यहाँ से माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा के किस मान के लिए ना, हाँ चलिए यहाँ पर पहले लिख दीजिए, अभी गुना नहीं करिए, अभी रहने दीजिए। देखिए x के पूरा वाला गुणांक हो जाएगा b। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं पहले, 4 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 बराबर 0, लिख देंगे इतना। उसके बाद देखिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे a बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का आगे वाला गुणांक 4, और b बराबर x के आगे वाला गुणांक, तो b बराबर हो जाएगा माइनस 2 के प्लस 1, देखिए माइनस 2 इंटू के प्लस 1, और अचर पद c का मान कितना हो जाएगा? के प्लस 4। अब देखिए चूंकि मूल वास्तविक होंगे, क्या बोला? देखिए यहाँ पर ध्यान से के मान ज्ञात करिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होगा। मूल समान कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो चूंकि मूल समान होंगे, समान होंगे कब होगा मूल समान? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा, तो बी का मान रखिए यहाँ पर क्या है? माइनस 2 इंटू के प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस तो माइनस 4, ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान देखिए 4 है तो 4 रख देंगे, सी का मान कितना है? के प्लस 4 है बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोल्व करिए, देखिए ध्यान से, माइनस 2 है जो माइनस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, तो यहाँ पर इसे क्या करना है? तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर जाएगा, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बंद कर देंगे, माइनस यहाँ गुना हो जाएगा, 4 चौके 16 इंटू क्या हो जाएगा? के प्लस 4 बराबर 0। चलिए एक बार और कर लेते हैं यहाँ पर गुना, तो यहाँ मंझोली क्वेश्चन है 4 इंटू, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माने के का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माने के का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 है भी 2, ए की जगह क्या लिखाएगा? के, अब बी की जगह 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, चलिए रहने देते हैं, क्वेश्चन बंद कर देते हैं।
ठीक है, माइनस तो माइनस गुना हो जाएगा बारी बारी से, तो 16 गुना के 16 के हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ सॉरी सॉरी ध्यान, हाँ माइनस प्लस माइनस 16 गुना के 16, माइनस प्लस माइनस 16 चौके 64 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर सोल्व कर देते हैं, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। चलिए तो 4 रहने देते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं बारी बारी, चलिए गुना कर दे, 4 गुना के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 के हो जाएगा, 4 दूना 8 के, चलिए मंझोली कोष्ट दे देंगे माइनस इस 16 के रहने दीजिए माइनस 64 है माइनस, चलिए रहने दीजिए अभी 0, इधर पहले सोल्व कर लेते हैं, तो इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के माइनस 64 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पढ़ी कि जो एक नियन है उसको जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तब 4 के स्क्वायर रहने दीजिए, 4 है प्लस में और 64 है माइनस में, तो घट जाएगा, तो माइनस का 60, ये 8 के 16 के, ये 8 के प्लस में 16 के माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 के बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा 15 और यहाँ बच जाएगा कितना, तो 4 दूना 8 माइनस का 2 के बच जाएगा बराबर 0, 4 गुना उधर चल जाएगा भागा में, मतलब कट जाएगा, तो यहाँ के स्क्वायर सीधा करके लिखना माइनस 2 के आगे लिख देते और माइनस 15 बराबर 0, ये 4 गुना उधर भागा में, के स्क्वायर पहले लिख दिए माइनस 2 के यहाँ लिख दिए 15 माइनस के यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से क्या करिए ना, किस मूल चाहिए ना आपको, तो यहाँ से आप गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, और एक फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 द्विघात सूत्र, समझ रहे हैं ना, उसके द्वारा। चलिए हम मध्य बीच वाला मध्य पद को तोड़ के बनाते हैं, चलिए आप उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो के स्क्वायर, तो क्या करते हैं पहले a गुना सी, एक आगे 1 है और c के आगे माइनस 15, तो माइनस 15 है तो 3 5 15, माने अगर माइनस का हम 5 के कर देते हैं और 3 के प्लस का रहेगा तो हो जाएगा कि माने टूट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 5 के और प्लस 3 के माइनस 15, माइनस क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। देखिए यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, गुना करे पर 15 आ जाएगा, ठीक है माइनस 15 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 5 के और 3 के, माइनस 5 के 3 के घट जाता है माइनस 2 के भी आ जाएगा, तो हमारा सेट हो गया। चलिए के कॉमन ले लेंगे इससे, तो के माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 3 कॉमन ले तो 5 बचेगा ना, हाँ बराबर 0। यहाँ से फिर के माइनस 5 है, इसमें भी के माइनस 5 इसमें कॉमन ले लीजिए, के माइनस 5 तो बच जाएगा के प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार के माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा और के प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा और के बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, तो हमें प्लस वाला मान लेना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 5, आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। के किस मान के लिए, दोनों हो सकता है, हालांकि दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए के को माइनस 3 लिख देते हैं, के बराबर कितना आ गया, के को माइनस 3, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, मतलब ए मान रखेंगे और ए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण संतुष्ट होगा। चलिए चेक करके आप लोग को बताते हैं संतुष्ट करता है कि नहीं। चलिए के रख के देखते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा के का मान कितना है 5 है और माइनस 3, अगर आ गया बराबर दोनों तरफ तो संतुष्ट हो गया, मतलब सही बनाए, अन्यथा गलत बना दिए। चलिए चेक कर लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 बराबर 0, यही है। चलिए के का मान हम 5 ले रहे एक बार, अगर एक वो आ गया तो समझिए दूसरा भी यहीं जाएगा, ठीक है। चलिए 5 चेक कर लेते हैं, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के का मान कितना रखेंगे, तो के का मान कितना रखेंगे 5 रखेंगे, 5 प्लस 1 एक्स प्लस के प्लस के का मान कितना रखेंगे 5, 5 प्लस 4 बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 अब 5 एक छोटे दूना 12x हो जाएगा, 12x प्लस 5 4 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों से कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है ना, तो 9 चौका 36 हो जाएगा,
36, 36 का फैक्टर करें 2 नमा 18 बार में ही कटेगा, 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो 12 कैसे लाएंगे, तो 3 दूना 6, ऐसे नहीं होगा, ठीक। तो 3 दूना 6 दूना 12 नहीं आएगा, 3 तिया 9 दूना 18 नहीं आएगा, 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 3 घटेगा, नहीं आएगा। क्या गलती हो गया जी, मूल वास्तविक समान होंगे, के का मान इतना आया है, माने मूल समान होंगे। हो सॉरी, ऐसे नहीं चेक करेंगे जी, ऐसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ना बराबर 0। तब बी का मान कितना है, बी का मान देखिए एक्स के आगे वाला कितना है, माइनस इतना दूर बी का मान रखिए, यहाँ से आप चेक कर सकते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बी का मान -2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर -4। ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे वाला 4 रखेंगे। सी का मान अचर पद के प्लस क्या है, के प्लस 4 है बराबर 0। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, तो थोड़ा सा इसमें चेक करना है, उससे नहीं होगा, ठीक है ना, ताकि मूल समान है वो बस देखना ना है, तो बराबर आना है, तो ई वाला फॉर्मूला लगेगा ना। चलिए -2 रहने देते हैं, के का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। अब प्लस 1 होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा, गुना के का मान कितना हो जाएगा, 5 रख देंगे, कितना रख देंगे, 5 प्लस 4 बराबर 0। तो -2 5 1 6, 5 1 कितना हो जाएगा 6, 6 दूना कितना हो जाएगा माइनस के 12। देखिए -2 5 1 6, तब यहाँ पर -2 गुना 5 1 कितना हो जाएगा 6। चलिए रहने दीजिए, होल स्क्वायर माइनस 16 गुना 5 4 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो यहाँ -6 दूना 12, -12 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा 44, 144 बराबर 0। तो यहाँ 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, -12 का स्क्वायर 144, 144 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 144 में 144 घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा, इधर भी 0। तो देखिए के का मान सही हम लोग लाए हैं 5, ठीक है। तो इस के का जो मान 5 है उसके लिए क्या होगा, जो होगा ये द्विघात समीकरण, उसके लिए क्या होगा, मूल समान होगा। तो इतना समझ में आ गया। देखिए आप लोग को हम चेक करके भी बता दिए, तो आप लोग बढ़िया से बनाइए इसको, 1 2 बार 3 बार अपने से बनाइए, ताकि कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।